श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग, जिसे श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के वेरुल क्षेत्र में स्थित है, जो कि औरंगाबाद जिले में पड़ता है। भारत में इसे 12वें ज्योतिर्लिंग रूप में जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का मुख पूर्व दिशा की तरफ रखा गया है, क्योंकि प्राचीन काल में सूर्य देव इस ज्योतिर्लिंग पूजा अर्चना करते थे और सूर्य देव का उगम हमेशा पूर्व दिशा से ही होता है। इसी कारण से इस मंदिर को पूर्व दिशा को तरफ स्थापित किया गया है। इस मंदिर के साथ सुदेहा के बालक वध करने की कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसी घटना के साथ ही कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। आखिर एक बालक वध से कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना से क्या संबंध हो सकता है? कृष्णेश्वर मंदिर से जुड़े ऐसे कौन से रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया? इन सभी सवालों के जवाब के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए इसे ही वीडियो लाते रहेंगे। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में यह कथा पुराणों में वर्णित है। कृष्णेश्वर का उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण, रामायण और महाभारत में मिलता है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। ज्योतिषीय गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतान प्राप्ति संभव नहीं थी। सुदेहा संतान प्राप्ति की बहुत इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अंततः उसे अपनी पत्नी के आग्रह के आगे झुकना पड़ा। वह उसकी बात टाल न सका। उसने अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा से विवाह किया और उसे अपने घर ले आया। घुष्मा अत्यंत विनम्र और सदाचारी स्त्री थी। वह शिव की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर सच्ची श्रद्धा से उनकी पूजा करती थी। कुछ दिनों बाद शिव ने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से सुदेहा और घुष्मा दोनों के आनंद का ठिकाना न रहा। उनके दिन बड़े आराम से बीत रहे थे। कुछ समय बाद सुदेहा के मन में एक बुरे विचार ने जन्म लिया। उसने सोचा, इस घर में मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ की हर चीज पर उसका कब्जा हो गया है। उसने मेरे पति को भी अपने वश में कर लिया है। यह बालक भी उसका है। यह बुरा विचार धीरे धीरे उसके मन में पनपने लगा। इसी बीच घुष्मा का बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया। उसका विवाह भी हो गया। अंततः एक दिन सुदेहा ने घुष्मा के युवा पुत्र को रात्रि में सोते समय मार डाला। उसने उसके शव को उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन किया करती थी। प्रातःकाल सबको इसकी जानकारी हुई। सारे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्रवधू दोनों सिर पीटकर फूट फूट कर रोने लगे, किंतु घुष्मा सदैव की भांति शिव पूजा में तल्लीन रही, मानो कुछ हुआ ही न हो। पूजा समाप्त करके वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी तो उसका प्रिय पुत्र तालाब के भीतर से निकलता हुआ दिखाई दिया। वह घुष्मा के चरणों में गिर पड़ा, मानो वह उसी समय कहीं निकट ही था। शिवजी भी वहां प्रकट हुए और उन्होंने घुष्मा से वर मांगने को कहा। वे सुदेहा के इस जघन्य कृत्य से अत्यंत क्रोधित हुए। वे अपने त्रिशूल से उसका गला काटने के लिए आतुर हो उठे। घुष्मा ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरी उस अभागिनी को क्षमा कर दीजिए। उसने घोर पाप किया है, किंतु आपकी कृपा से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब उसे क्षमा कर दीजिए मेरे स्वामी। मेरी एक और प्रार्थना है, लोक कल्याण के लिए आप इसी स्थान पर सदैव निवास करें। शिव ने ये दोनों बातें स्वीकार कर लीं। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वे वहीं निवास करने लगे। सती शिव भक्त घुष्मा की आराधना के कारण वे यहाँ घुष्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। कृष्णेश्वर मंदिर की शयन आरती का महत्व काफी अधिक है। मंदिर में 101 शिवलिंग बनाकर पूजा की जाती है। यहाँ आने वाले भक्त 101 परिक्रमाएं भी करते हैं। मंदिर के पास ही एक सरोवर भी है। भक्त कृष्णेश्वर के साथ ही इस सरोवर के दर्शन करने भी आते हैं। यहाँ एक लक्ष्य विनायक नाम का प्राचीन गणेश मंदिर भी है। ये मंदिर 21 गणेश पीठों में से एक माना जाता है। इतिहास।
मंदिर की संरचना 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत द्वारा नष्ट कर दी गई थी। मुगल मराठा संघर्ष के दौरान मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण हुआ और उसके बाद पुनः विनाश हुआ। मालोजी भोसले, शिवाजी के दादा, ने पहली बार 16वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार किया और मुगल साम्राज्य के पतन के बाद इंदौर की रानी गौतमबाई होलकर के प्रायोजन में वर्ष 1729 में इसे इसके वर्तमान स्वरूप में फिर से बनाया। यह वर्तमान में हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण और सक्रिय तीर्थ स्थल है और रोजाना भक्तों की लंबी कतारों को आकर्षित करता है। कोई भी मंदिर परिसर और उसके आंतरिक कक्षों में प्रवेश कर सकता है, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए स्थानीय हिंदू परंपरा की मांग है कि पुरुषों को नंगे सीने जाना चाहिए। घृष्णेश्वर मंदिर की विशेषताएं। लाल पत्थरों से निर्मित यह मंदिर 5 स्तरीय शिखरों से बना है। आप लाल पत्थरों पर उकेरे गए भगवान विष्णु के दशावतारों को देख सकते हैं। यहाँ 24 स्तंभों पर निर्मित एक दरबार हॉल है, जिस पर आपको भगवान शिव की विभिन्न कथाओं और पौराणिक कथाओं की नक्काशी देखने को मिलेगी। गर्भगृह में पूर्वमुखी लिंग स्थापित है। दरबार हॉल में आपको भगवान शिव के वाहन नंदी की एक मूर्ति भी देखने को मिलेगी। घृष्णेश्वर मंदिर एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, जो मुख्यतः लाल बेसाल्ट पत्थर से निर्मित है। इसमें उत्कृष्ट नक्काशी, जटिल जालीदार कार्य और पारंपरिक दक्षिण भारतीय तथा हेमाडपंथी स्थापत्य शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। यादव वंश के दौरान लोकप्रिय हेमाडपंथी शैली अपनी मजबूत संरचनाओं और विस्तृत मूर्तियों के लिए जानी जाती है। वास्तुकला। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर 44,000 वर्ग फुट क्षेत्र में काले पत्थर से निर्मित है। इसकी आंतरिक और बाहरी दीवारों पर विभिन्न मूर्तियां और सुंदर डिजाइन हैं। मंदिर के गर्भगृह में एक ज्योतिर्लिंग मूर्ति स्थापित है।